हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो में एनिमेशन के जरिए समझेंगे कि बॉडी में हमारी प्लेन्स कौन कौन सी होती हैं। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में प्लेन्स कौन कौन होती हैं क्या? जैसे ये एक प्लेन है हमारी बॉडी में, देखिए। हम 3D व्यू में आपको समझाएंगे। जैसे आपकी बॉडी में एक ये वाली प्लेन होती है, ठीक है। इनके नाम क्या हैं, ये काम क्या करती हैं। एक ये वाली प्लेन होती है जो सामने से पीछे की तरफ जाती है। तो ये तीनों प्लेन्स जो हैं इनके बारे में हम आज की वीडियो में आपको एनिमेशन के जरिए समझाएंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्पोर्ट्स टीचर में। हमारे चैनल का मेन एम है फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, इसीलिए हम वीडियोस बना के पोस्ट करते रहते हैं। साथ ही में हम फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव होके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप भी उन ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, जिससे हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिलते रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो लगता है तो आप YouTube की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड जो है, वीडियो की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। आप उसको 1.25 कर सकते हैं, और बढ़ाना है तो 1.50 कर लें, 1.75, या फिर डबल स्पीड भी कर सकते हैं। 2.0 करोगे तो स्पीड डबल हो जाएगी और आपका टाइम आधा बच जाएगा। अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 5 मिनट की हो जाएगी अगर आप डबल स्पीड करते हो। तो वैसे ही अपने अकॉर्डिंग जितनी स्पीड आपको चाहिए वैसे ही आप स्पीड रख के अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है इंट्रोडक्शन टू किन्सियोलॉजी, एनाटॉमिकल पोजीशन, डायरेक्शनल टर्म्स, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सिस एंड प्लेन्स वाला, जिसमें आज हम कवर करेंगे प्लेन्स। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हमने प्लेन्स के बारे में। तो जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो हम पहले आपको वहाँ पे 3D व्यू पोर्ट में एनिमेशन के जरिए, मॉडल के जरिए समझाएंगे। फिर वापस आके आपको यहाँ पे ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, हम जल्दी जल्दी यहाँ पे आके कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या है हमने वो देख लीजिए। हमने सैजिटल प्लेन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने फ्रंटल प्लेन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, और साथ में ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वापस 3D व्यू पोर्ट पे। तो यहाँ पे हम आगे हैं 3D व्यू पोर्ट पे। आप यहाँ पे 3D व्यू देख सकते हैं, एनिमेशन वाला व्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिए, जो इस ह्यूमन मॉडल का फ्रंट साइड है वो ग्रीन कलर का है, बैक साइड है वो जो रेड कलर का है, और साइड वाली जो पोर्शन है इस मॉडल की बॉडी का, और ब्लू कलर का है। तो जो फ्रंट वाला एरिया है, फ्रंट वाले एरिया को किन्सियोलॉजी में बोलते हैं एंटीरियर, ग्रीन हो गया एंटीरियर। बैक वाला एरिया रेड हो गया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर बोलते हैं। साइड वाले एरिया को बोलते हैं लेटरल, तो ब्लू वाला एरिया जो है वो लेटरल हो गया। टॉप वाले एरिया को बोलते हैं सुपीरियर, जो ब्लैक है वो सुपीरियर हो गया, और बॉटम वाले एरिया को इन्फीरियर बोलते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शनल टर्म्स हैं, हमने पहले भी पढ़ाई थी आपको, ये आज की वीडियो में काम आएंगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि प्लेन्स। प्लेन्स होती क्या है? तो सबसे पहली बात, प्लेन की डेफिनेशन क्या है किन्सियोलॉजी में? प्लेन ऐसा कोई भी 2 डायमेंशनल सरफेस जो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो हिस्सों में काटता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का एक सरफेस यहाँ पे आ गया है। तो ये कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक इसके नीचे हिस्सा है बॉडी का, एक हिस्सा इसके ऊपर है। तो ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने बॉडी को काटा है, एक ऊपर वाले हिस्से में, एक नीचे वाले हिस्से में। और आप बॉडी को कैसे काट सकते हो? बॉडी को अगर आपने काटना हो तो कैसे काटोगे? आप काट सकते हो लेफ्ट और राइट हिस्से में, कि एक हिस्सा लेफ्ट वाला हो जाएगा, सेंटर से बॉडी को काट दो तो एक राइट वाला हो गया। तो ये वाला जो सरफेस है ग्रीन कलर का सरफेस, ये भी 2 डायमेंशनल सरफेस है। अब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या होता है, ये हमने वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप जाके देख लें, समझ आ जाएगा। तो ये सरफेस भी बॉडी को काट रहा है दो हिस्सों में, एक लेफ्ट हिस्से में, एक राइट हिस्से में। तो ये भी एक प्लेन है, ठीक है। उसके बाद और कैसे काट सकते हैं बॉडी को, आपने देखना हो तो आप काट सकते हैं ये फ्रंट और बैक हिस्से में। इधर से काट दोगे तो बॉडी का आधा हिस्सा आगे निकल जाएगा, आधा पीछे चला जाएगा ना। तो इस तरह से भी काट सकते हो। तो ये भी एक सरफेस है जो आपकी बॉडी को काट रहा है दो हिस्सों में, तो ये भी एक प्लेन है।
तो यहाँ तीन तरीकों से आप बॉडी को काट सकते हो, जहाँ लेफ्ट राइट काट सकते हो, जहाँ ऊपर नीचे, जहाँ आगे पीछे। अब पहले हम कंसीडर करते हैं, क्या बॉडी में हमारे तीन ही प्लेन्स होती हैं जो काट रही हैं आपकी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और आगे पीछे? जी नहीं, हमारी बॉडी में अनगिनत प्लेन्स होती हैं। तो वो प्लेन्स कौन सी होती हैं? हमें तो तीन ही दिखाई दी अभी तक। चलिए वो समझते हैं वो प्लेन्स कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस प्लेन को, जो बॉडी को ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से में काटे, इस प्लेन को मैं अगर ऊपर कर दूँ, यहाँ पे छोड़ दूँ इसको, मान लो ये प्लेन जहाँ पे है, तो अब क्या कर रही है? क्या अब ये काट रही है बॉडी को दो हिस्सों में? जी हाँ, जरूर काट रही है। एक इसके नीचे हिस्सा है, एक इसके ऊपर है, गर्दन वाला हिस्सा ऊपर छोट कम है हिस्सा, नीचे ज़्यादा हिस्सा है, लेकिन काट तो रही है ना। तो ये भी एक प्लेन होगी। जरूरी नहीं है बॉडी को प्लेन बराबर बराबर हिस्से में काटती है। अगर अनइक्वल हिस्सों में काटेगी तो उसको भी हम प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। अब और कौन सी प्लेन्स हो सकती हैं जो हमारी बॉडी को ऐसे काट सकती हैं? एक तो ये वाली होगी, एक आप ऐसे करो तो ये मिडल वाली होगी, फॉर एग्जांपल ये हमने पहले देखी थी, ये भी एक प्लेन होगी। तो ऐसे दो प्लेन्स होगी जो बॉडी को दो हिस्सों में काट रही हैं, ऊपर और नीचे वाले में। क्या और हो सकती हैं ऊपर और नीचे वाले हिस्से में काटने वाली प्लेन्स? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं। अगर आप एक और प्लेन मान लो यहाँ पे है नीचे, आप इधर मान लो ये यहाँ पे है प्लेन, तो ये भी क्या कर रही है? सबसे नीचे वाली प्लेन क्या कर रही है? बॉडी को दो हिस्सों में काट रही है। एक हिस्सा इसके नीचे है, घुटने के नीचे वाला, एक हिस्सा ऊपर वाला, पूरा जितनी भी प्लेन्स है सारा बॉडी ऊपर वाली वो होगी, ठीक है। अगर और नीचे जाओगे तो क्या और नीचे भी प्लेन हो सकती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं, नीचे भी प्लेन्स हो सकती हैं। जैसे आप मान लो कि ये ऐसे नीचे जाएगी, इधर प्लेन है एक, तो जो नीचे वाली प्लेन है ये क्या कर रही है? दो हिस्सों में बॉडी को बांट रही है। एक बॉडी का हिस्सा इसके नीचे है, पाँव है, बाकी पूरी बॉडी ऊपर है। तो तीन चार प्लेन तो इधर ही होगी। तो इधर कितनी प्लेन्स हो सकती हैं? इधर अनगिनत प्लेन्स हो सकती हैं। इधर भी, यहाँ पे भी, बीच में भी इधर हो सकती है, एक इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, काफ़ी सारी प्लेन्स हो सकती हैं। हेड के पास, नेक के पास, नोज़ के पास, कान के पास, आँख के पास। तो बहुत सारी ऐसी प्लेन्स हो सकती हैं जो बॉडी को ऊपर और नीचे बांटेगी। तो ये पूरा एक ग्रुप हो गया प्लेन्स का। ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये ग्रुप बांट रहा है ऊपर और नीचे वाले हिस्से में, सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में बांट रहा है बॉडी को, लेकिन अनइक्वल पार्ट्स में। एक साइड पे बड़ा पार्ट है, एक बार छोटा है, एक साइड बड़ा है, एक साइड छोटा है, अनइक्वल पार्ट्स में या इक्वल पार्ट्स में। तो ये सारा का सारा ग्रुप है, जितनी भी ये प्लेन्स हैं इनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स प्लेन्स। इन सभी प्लेन्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन्स, ठीक है। याद रखना कि जो प्लेन्स बॉडी को ऊपर और नीचे वाले हिस्से में बांटती हैं उनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स प्लेन्स, ठीक है। अब दूसरी वाली कौन सी थी? दूसरे वाला हमने कौन सा देखा था? दूसरे वाला हमने देखा था ये वाला, जो बॉडी को लेफ्ट और राइट हिस्से में बांट रहा है। तो क्या लेफ्ट और राइट हिस्से में भी एक ही प्लेन हो सकती है क्या? जी नहीं। जैसे वहाँ पे थी काफ़ी सारी प्लेन्स, वैसे ही यहाँ पे भी काफ़ी सारी प्लेन्स आपकी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देखिए, हम अगर इस प्लेन का एक और नई प्लेन लेके आए यहाँ पे ये देखो, तो ये साइड वाली प्लेन जो, ये भी क्या कर रही है? ये भी दो हिस्सों में बांट रही है। एक हिस्सा बाजू वाला है इस साइड वाला, दूसरा हिस्सा पूरी बॉडी है, दो हिस्सों में बांट रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी अनगिनत प्लेन्स आ सकती हैं। इधर एक, इधर आएगी एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, काफ़ी सारी प्लेन्स आ जाएंगी। तो जो प्लेन्स, काफ़ी ग्रुप ऑफ प्लेन्स बॉडी को लेफ्ट और राइट हिस्से में बांटता है, उस ग्रुप ऑफ प्लेन्स को, ये वो सारी की सारी प्लेन्स, उनको हम बोल सकते हैं वो सारी सैजिटल प्लेन्स होती हैं, ठीक है। तो सैजिटल प्लेन्स कौन से होती हैं? जो जो बॉडी को लेफ्ट और राइट हिस्से में बांटती हैं। ये भी लाखों करोड़ों में हो सकती हैं। जो आपकी हमने पहले बताई हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, ट्रांसवर्स प्लेन्स, ये भी बॉडी को बांटती हैं ऊपर और नीचे, ये भी लाखों करोड़ों में हो सकती है। तो बहुत सारी प्लेन्स होगी। अगर तीसरा ग्रुप भी हम लेके आएंगे तो और बढ़ जाएंगी, लाखों करोड़ों प्लेन और बढ़ जाएंगी। कौन सी बढ़ जाएंगी? जैसे ये वाला है, यहाँ पे ये देखो बॉडी को काट काट रही है और बांट रही है, डिवाइड कर रही है आगे वाले और पीछे वाले हिस्से में। अगर थोड़ी सी ये प्लेन पीछे हो जाएगी तो आगे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगर आगे हो जाएगी तो पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारी प्लेन्स इधर भी हो सकती हैं, हम बार बार नहीं बनाएंगे, टाइम निकलेगा। तो जैसे इधर भी प्लेन हो सकती है, आगे भी हो सकती है, यहाँ पे भी आगे भी हो सकती है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट आगे रहेगा, बाकी पार्ट पीछे रहेगा। तो ये भी काफ़ी सारी लाखों करोड़ों प्लेन्स हो सकती हैं। तो आप देख रहे हो कि हमारी बॉडी में तीन प्लेन्स नहीं है, तीन ग्रुप हैं प्लेन्स के। एक ग्रुप वो है जो हमारी बॉडी को ऊपर और नीचे वाले हिस्से में बांटता है, उस ग्रुप की जितनी भी प्लेन्स हैं सभी को ट्रांसवर्स प्लेन्स बोलते हैं। एक ग्रुप वो है जो हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट हिस्से में बांटता है, तो ये भी काफ़ी सारी प्लेन्स होती हैं, इन सभी प्लेन्स को बोलते हैं सैजिटल प्लेन्स। और एक ग्रुप वो है जो हमारी बॉडी को आगे और पीछे वाले हिस्से में बांट सकती हैं प्लेन्स, ऐसे ग्रुप ऑफ प्लेन्स हैं, ठीक है। वो आपको मैं दिखाता हूँ, वो ये वाली हैं, ठीक।
ठीक है। तो ये इन सभी को बोलते हैं फ्रंटल प्लेन्स, ये सारी फ्रंटल प्लेन्स होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। तो क्या हैं ये, कैसे बांटती हैं, इनके नाम क्यों पड़े हैं, फ्रंटल सैजिटल ट्रांसवर्स, ये सारा कुछ अभी आपको हम समझाएंगे वहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अभी आपको एनिमेशन से ये तो समझ आ चुका है कि प्लेन्स जो है किस तरह से बॉडी को अलग अलग हिस्सों में बांट सकती हैं और किस टाइप की प्लेन्स होती हैं। चलिए हम वहाँ पे जाके बिल्कुल अभी 100% क्लियर हो जाएगा। ये जो इमेजिनेशन, ये जो हमने वीडियो आपकी दिखाई है, एनिमेशन दिखाई, ये अपने दिमाग में रखिए, इसको इमेजिनेशन बना के रखिए और वहाँ पे इसको इस्तेमाल करिए, तो आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं जहाँ पे हमने नोट्स लिखे हुए हैं। तो हम आ गए हैं अपने रिटन मटेरियल के पास। तो हम यहाँ पे वही देखेंगे जो हमने वहाँ पे पढ़ाया, और जो कुछ डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा वहाँ पे प्लेन। तो प्लेन क्या होती है? प्लेन कोई भी ऐसा इमेजिनरी, ऐसा हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल सरफेस होता है जो बॉडी को डिवाइड करता है 2 हिस्सों में। वो 2 हिस्से कैसे भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो ये इमेजिनरी है, मतलब आप सही में किसी इंसान की बॉडी में देखोगे तो प्लेन नहीं दिखेगी, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, हाँ यहाँ से प्लेन पास कर रही होगी, चेस्ट लेवल से कर रही होगी, गर्दन के पास से प्लेन पास कर रही है, इमेजिन करना पड़ेगा। और ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल क्या होता है, मैंने बताया, वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी 2 डायमेंशनल है, बॉडी के आर पार जाता है, 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो आप कितनी तरीके से बॉडी को अलग अलग हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांट सकते हो, तो अनगिनत तरीके हैं, मैंने आपको बताया वहाँ पे। नाक के पास, कान के पास, गर्दन के पास, हाथ के पास, एल्बो के पास, नी के पास, काफ़ी सारी प्लेन्स, अनगिनत प्लेन्स बन जाती हैं। तो इसलिए बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होती हैं जो बॉडी को अलग अलग 2 हिस्सों में बांटती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमें मिलता जो है वो 3 ही ग्रुप मिलते हैं। एक ग्रुप मिलता है जो बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांटता है, एक ग्रुप मिलता है जो बॉडी को फ्रंट और बैक हिस्से में बांटता है, और एक ग्रुप मिलता है जो हमें हमारी बॉडी को ऊपर और नीचे वाले हिस्से में बांटता है। तो जो ग्रुप लेफ्ट और राइट में बांटता है उनको सैजिटल प्लेन्स बोलते हैं, जो वो आगे और पीछे वाले हिस्से में बांटता है उसको फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, और जो ऊपर और नीचे वाले हिस्से में बांटता है उनको ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये पूरे ग्रुप्स के नाम है। किसी भी प्लेन को आप सैजिटल बोल सकते हो जो लेफ्ट और राइट में बांटेगी, किसी भी प्लेन को फ्रंटल बोल सकते हो जो फ्रंट और बैक में बांटेगी, किसी भी प्लेन को ट्रांसवर्स बोल सकते हो जो अपर और लोअर में बांटेगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, वहाँ पे नहीं समझाया हमने, वहाँ पे नहीं आया ये पॉइंट। क्या पॉइंट है? कि ऐसी प्लेन जो बॉडी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है उसको कार्डिनल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी प्लेन जो बॉडी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी उसको कार्डिनल प्लेन बोलते हैं। तो कार्डिनल प्लेन कितनी होंगी हमारी बॉडी में? चलिए पहले वो समझते हैं, फिर आपको बताते हैं सैजिटल प्लेन क्या है। कार्डिनल प्लेन कितनी होंगी? जैसे आप यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या करना है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, वही कार्डिनल प्लेन है ना। कार्डिनल प्लेन कौन सी है? जो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो अगर आपको इस बॉडी को बराबर बराबर हिस्से में बांटना है लेफ्ट और राइट में, तो आपको कहाँ से काटना पड़ेगा? अगर आप यहाँ पे प्लेन लेके आओगे तो क्या वो बराबर बराबर हिस्से होंगे? जहाँ पे लेके आओगे क्या वो बराबर होंगे? बिल्कुल सेंटर से जाओगे तभी बराबर हिस्से होंगे। उस सेंटर से थोड़ा सा भी इधर आगे, थोड़ा सा भी साइड पे आगे तो इस साइड वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा, अगर थोड़ा सा इस साइड आ गए तो इस साइड वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा। मतलब एक ही प्लेन हो सकती है जो बिल्कुल सेंटर से पास करेगी, जो बॉडी को लेफ्ट और राइट बराबर बराबर इक्वल हिस्से में 50% में बांट देगी। तो एक ये वाली प्लेन होगी। इसके अलावा तो कोई और है? और कोई सैजिटल प्लेन है? ये भी सैजिटल प्लेन है ना, ये भी सैजिटल प्लेन है, लेकिन कोई भी नहीं बांट सकते, सिर्फ सेंटर वाली प्लेन बांट सकती है। वैसे ही ट्रांसवर्स प्लेन में अगर देखेंगे तो ऐसी कौन सी प्लेन है जो बॉडी, कितनी प्लेन्स हैं जो बॉडी को बराबर बराबर हिस्से में ऊपर और नीचे वाले में बांट सकती है? एक ही होगी जो बिल्कुल सेंटर से जाएगी। अगर इधर से 1 मिलीमीटर भी ऊपर आएगी तो नीचे वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा, नीचे आएगी तो ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसवर्स प्लेन भी सिर्फ एक ही है जो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, और इसी तरह से फ्रंटल प्लेन भी सिर्फ एक ही होती है जो बराबर बराबर 50% आगे 50% पीछे में बांटेगी। तो कार्डिनल प्लेन कौन सी है जो बराबर हिस्से में बांटती है? तो कार्डिनल प्लेन हमारी बॉडी में 3 ही होती हैं, एक सैजिटल, एक ट्रांसफर, एक फ्रंटल प्लेन। बाकी सारी सैजिटल प्लेन कार्डिनल नहीं होती हैं, बाकी सारी ट्रांसवर्स प्लेन कार्डिनल नहीं होती हैं, बाकी सारी फ्रंटल प्लेन कार्डिनल नहीं होती हैं, सिर्फ सेंटर वाली फ्रंटल प्लेन, सेंटर वाली ट्रांसवर्स, सेंटर वाली सैजिटल। तो कार्डिनल प्लेन 3 ही होती हैं, सैजिटल, फ्रंटल और कार्डिनल सैजिटल, कार्डिनल फ्रंटल, कार्डिनल ट्रांसफर। तो कार्डिनल 3 ही होती हैं। ऐसी 3 ही प्लेन्स हैं हमारी बॉडी में जो बॉडी को 3 हिस्सों में अलग अलग बांट सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया प्लेन क्या है, अलग अलग टाइप्स की प्लेन्स कौन सी होती हैं, 3 ग्रुप्स कौन से हैं, और कार्डिनल प्लेन्स क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि सैजिटल ग्रुप जो है
उस सैजिटल ग्रुप का सैजिटल नाम क्यों पड़ा है, सैजिटल प्लेन का सैजिटल नाम क्यों पड़ा है, वो देखते हैं। सैजिटल जो वर्ड है ये कहाँ से आया है पता है आपको? ये आया है, हमारा होता है स्कल। यहाँ पे देखिए आप, ये है स्कल हमारा। स्कल के ऊपर जो पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा दिमाग ब्रेन होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में होते हैं 8 हड्डियां। कितनी? 8। ये 8 की 8 हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं ये जोड़ हैं इनके, ज्वाइंट। ज्वाइंट तो जॉइंट होते हैं, जंक्शन होते हैं इनको। इन जंक्शंस को, इन जॉइंट्स को बोलते हैं स्यूचर। स्यूचर बोलते हैं। ये एक स्यूचर है, ये एक स्यूचर है, ये वाला एक स्यूचर है। इधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, ये स्यूचर्स हैं। तो इन सभी स्यूचर्स में से एक स्यूचर ऐसा आपको दिख रहा होगा जो आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, जो हमारे क्रेनियम को लेफ्ट और राइट हिस्से में बांट रहा है। तो ठीक है, ये जो आगे से पीछे जाने वाला स्यूचर है इसका नाम होता है सैजिटल स्यूचर। तो सैजिटल स्यूचर कौन सा है? जो हमारे क्रेनियम को लेफ्ट और राइट हिस्से में बांट रहा है। तो ऐसी प्लेन जो हमारे बॉडी को लेफ्ट और राइट हिस्से में बांटेगी, उस प्लेन का नाम हमने सैजिटल इसलिए रख दिया क्योंकि सैजिटल स्यूचर के नाम पे उसका नाम रखा है। तो समझ आ गया सैजिटल नाम कहाँ से आया है? सैजिटल स्यूचर से आया है। अब जो प्लेन हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट हिस्से में बांटती है तो वो आगे से पीछे जाती है, तभी तो बांटेगी। इधर से इधर जाएगी तो नहीं बांटेगी ना। अगर हमारी बॉडी ने लेफ्ट और राइट में बांटना है तो ये आगे से पीछे जाती है। आगे वाले को क्या बोलते हैं? एंटीरियर। पीछे वाले को पोस्टीरियर। तो इस प्लेन का दूसरा नाम है एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन। समझ आ गया क्यों है? आगे से पीछे की तरफ जा रही है ये। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि ये प्लेन क्या करती है। ये प्लेन हमारी बॉडी को डिवाइड करती है दो हिस्सों में, लेफ्ट वाले हिस्से में और राइट वाले हिस्से में। दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। मतलब एक इस साइड पे आ जाता है हिस्सा, एक दूसरी साइड पे चला जाता है। दोनों साइड पे चले जाते हैं, दो साइडों में बांट देती है। साइड को किन्सियोलॉजी में क्या बोलते हैं? साइड को बोलते हैं लेटरल। इसलिए इस प्लेन का, सैजिटल प्लेन का तीसरा नाम है लेटरल प्लेन। तो तीन नाम हो गए। सैजिटल फ्यूचर की वजह से सैजिटल प्लेन, आगे से पीछे जा रही है एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन, और साइड में बांट रही है तो लेटरल प्लेन। तीन नाम हो गए। अब इस प्लेन के करेक्टरिस्टिक्स देखिए। इस प्लेन के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये प्लेन कैसी है? खड़ी प्लेन है, जैसे पड़ी हुई है, खड़ी प्लेन है। तो जो चीज़ें खड़ी होती हैं उनको वर्टिकल बोलते हैं। जैसे हाई जंप होता है, ऐसे ऊपर होता है खड़ा खड़ा, इधर से निकलना पड़ता है आपको, तो वो वर्टिकल जंप बोलते हैं। तो ये वर्टिकल है। इसको लॉन्गिट्यूडनल भी, ये लॉन्गिट्यूडनल शेप है इसकी। जहाँ जो पोजीशन है लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? हमारी अर्थ में ऐसे ऐसे लेटीट्यूड होते हैं, लेटी हुई लाइनें, पड़ी हुई लाइनें, और कुछ खड़ी लाइनें होती हैं जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, उनको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये भी खड़ी खड़ी हैं, खड़ी प्लेन है। इसको ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। आप देख सकते हो दूसरी प्लेन जो हमने देखी थी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये वाली देखिए, ये जो फ्रंटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन भी कैसी है? फ्रंटल प्लेन भी खड़ी खड़ी है, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल। तो फ्रंटल प्लेन भी लॉन्गिट्यूडनल है, सैजिटल प्लेन भी खड़ी खड़ी है, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, ये इनके नाम नहीं है, ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल। तो इस प्लेन के नाम है सैजिटल, एंटीरियो पोस्टीरियर और लेटरल। ये नाम हो गए। उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये वर्टिकल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पे होती है ग्राउंड के। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल। अगर इसको बड़ा करोगे आप, तो ये नीचे तक लाओगे, इस प्लेन को इतनी बड़ी कर दोगे तो ये आपके ग्राउंड के 90 डिग्री पे आ जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री पे होती है ये। क्लियर? और ये बॉडी को दो हिस्सों में, आगे और लेफ्ट और आगे से पीछे जाती है बॉडी के, और लेफ्ट और राइट हिस्से में बांट देती है। ये हमने बता दिया। अब सारी प्लेन्स जो हैं वो सैजिटल होती हैं। कौन सी सारी प्लेन सैजिटल होती हैं? जो बॉडी को दो हिस्सों में बांटती हैं, चाहे लेफ्ट राइट, इधर 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 हो, इधर हो, इधर हो। कितनी भी प्लेन्स हैं जो बॉडी को दो हिस्सों में बांट रही हैं, वो सारी क्या हैं? वो सारी सैजिटल प्लेन्स हैं। लेकिन एक प्लेन ऐसी होती है जो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटती है। जो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटती है, लेफ्ट और राइट हिस्से में, वो वाली जो सैजिटल प्लेन है, उस सैजिटल प्लेन का नाम होता है मिड सैजिटल। उसको मिड सैजिटल भी बोलते हैं, उसको मीडियन प्लेन भी बोलते हैं, उसको कार्डिनल सैजिटल प्लेन भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डिनल प्लेन होती है जो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये किसके नाम है? ये उस प्लेन के नाम है जो बराबर हिस्सों में बांट रही है। लेकिन सैजिटल सभी को बोलते हैं। इधर से जाएगी वो भी सैजिटल है, इधर से जाएगी वो भी सैजिटल है। बिल्कुल सेंटर से जाएगी तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको मिड सैजिटल बोल सकते हैं।
और जो सेंटर्स के अलावा साइड में जितनी भी सारी प्लेन्स हैं उनको अगर डिफ्रेंशिएट करना है सेंटर वाली प्लेन से तो उन सभी को पैरासैजिटल बोल सकते हो। मतलब जो अनइक्वल हाफ्स में बांटती है, अनइक्वल हिस्सों में, इधर से जाएगी पैरासैजिटल है, इधर से जाएगी पैरासैजिटल है। तो आप बस याद रखने के लिए दो नाम अलग अलग दिए गए हैं। एक नाम है जो बराबर हिस्सों में बांटती है, एक नाम है जो बराबर हिस्सों में लेफ्ट और राइट में नहीं बांटती है। ठीक है दोनों सैजिटल ही। क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्रंटल प्लेन की। जैसे हमने देखा सैजिटल प्लेन का नाम पड़ा था फ्यूचर के ऊपर। फ्रंटल प्लेन का दूसरा नाम होता है कोरोनल। पहले फ्रंटल देखते हैं, फ्रंटल क्यों बोलते हैं। जैसे हमने देखा वहां पे लेटरल प्लेन किसका नाम था, लेटरल प्लेन नाम था सैजिटल प्लेन का। अब फ्रंटल प्लेन को फ्रंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेटरल क्यों था, वो साइड साइड में डिवाइड कर रही थी। तो फ्रंटल क्या करती है, फ्रंट साइड और बैक साइड में डिवाइड करती है बॉडी को, इसलिए इसको फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है। और साथ में कोरोनल प्लेन क्यों बोलते हैं, जिस तरह से वहां पे एक सैजिटल स्यूचर था जो आगे से पीछे की तरफ जा रहा था और लेफ्ट और राइट हिस्से में बांट रहा था क्रेनियम को, वैसे ही हमारे क्रेनियम में एक और स्यूचर होता है जो क्रेनियम को आगे वाले और पीछे वाले हिस्से में बांटता है। ठीक है। उस स्यूचर को बोलते हैं कोरोनल स्यूचर, इसीलिए कोरोनल प्लेन बोलते हैं। फ्रंटल प्लेन का दूसरा नाम है कोरोनल प्लेन। समझ आ गया। तो ये भी क्या है, ये भी एक इमेजिनरी टू डायमेंशनल सरफेस है जो रन करता है बॉडी के थ्रू, बॉडी के आर पार जाता है और फिर बॉडी को डिवाइड कर देता है। बॉडी को डिवाइड करके कैसे डिवाइड करता है, बॉडी को डिवाइड करता है बॉडी का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में। और फ्रंट पार्ट को क्या बोलते हैं एंटीरियर, बैक पार्ट को क्या बोलते हैं पोस्टीरियर। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में, एंटीरियर को क्या बोलते हैं, एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं, फ्रंट पार्ट को वेंट्रल भी बोलते हैं और बैक पार्ट को डॉर्सल भी बोलते हैं। तो वेंट्रल एंड डॉर्सल भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो प्लेन है ये फ्रंटल प्लेन है। फ्रंटल प्लेन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है बॉडी को दो हिस्सों में, एक हिस्सा आगे है एक पीछे है, एक फ्रंट में है एक बैक में है, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है। ठीक है। वेंट्रल है डॉर्सल है, आप कुछ भी बोल सकते हो, फ्रंट बैक एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डॉर्सल, तीनों एक ही चीजें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि सैजिटल मिडिल वाली जो है वो मिड सैजिटल है। अब मिडिल वाली जो फ्रंटल प्लेन है उसको भी फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, साइड वाली को भी फ्रंटल बोलते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। सैजिटल में सिर्फ नाम दिया गया है कि आप आइडेंटिफाई कर लो, यहाँ पे कितना कोई नाम नहीं दिया गया है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि फ्रंटल प्लेन वो प्लेन है जो लेफ्ट और राइट हिस्से में डिवाइड करती है, चाहे वो हिस्से इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो। इधर से जाएगी तो अनइक्वल हो जाएंगे, इधर से जाएगी तो अनइक्वल हो जाएंगे, सेंटर से जाएगी तो इक्वल हो जाएंगे। सेंटर वाली को आप बोल सकते हो कि सेंटर वाली जो है वो कार्डिनल फ्रंटल प्लेन है। कार्डिनल फ्रंटल प्लेन मतलब ऐसी प्लेन जो सामने और बैक वाले हिस्से में डिवाइड करती है। बाकी वालों को सिंपल फ्रंटल बोल सकते हो, सेंटर वाली को कार्डिनल फ्रंटल बोल सकते हो। ठीक है। दो हो गई। तीसरी आती है आपकी ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या होती है, ट्रांसवर्स का क्या मीनिंग है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की जो लॉन्ग एक्सिस होती है ना, लंबी एक्सिस, लंबी जो हमारी सीधी सीधी एक लंबी एक्सिस पास होती है वर्टिकल कॉलम से, उसके क्रॉस में कोई भी चीज़ आती है, इधर आ रही इधर आ रही, कहीं भी किसी क्रॉस में कोई चीज़ आ रही है, उसका मतलब है वो ट्रांसवर्स है वो चीज़। ठीक है। उसके अक्रॉस में आ रही है उसको भी ट्रांस एक्शियल बोलते हैं। तो इसीलिए इस प्लेन का, ये प्लेन कैसी है देखो, ये प्लेन यहाँ पे है कैसी है, ये लॉन्ग एक्सिस के क्रॉस में है। तो जब ये लॉन्ग एक्सिस क्रॉस में है तो इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं। इसलिए ट्रांसवर्स मींस राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री। तो ऐसे ये आपकी वो है, इस तरह से देखिए यहाँ पे आपकी ये एक्सिस है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है ना, तो इसलिए ये 90 डिग्री पे है, इसलिए ट्रांसवर्स है। और क्रॉस वाइज है, ऐसे क्रॉस वाइज है। आल्सो कॉल्ड ट्रांस एक्सियल प्लेन और एक्सियल प्लेन्स। ट्रांस मतलब अक्रॉस, अक्रॉस है सेंट्रल एक्सिस की, इसको ट्रांस एक्सियल भी बोलते हैं, एक्सियल भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। और साथ में आप देखिए ये वाली दो प्लेन्स कौन सी थी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सैजिटल प्लेन है वो भी वर्टिकल है, जो हमारी फ्रंटल प्लेन है वो भी वर्टिकल है, ऐसे हैं हाइट वाइज हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से है। हॉरिजॉन्टल जंप कौन सा होता है, लॉन्ग जंप हॉरिजॉन्टल जंप होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक जगह से हम देखते हैं आगे कितनी दूर गया बंदा जंप करके। हाई जंप में ऊपर देखते हैं, लॉन्ग जंप में आगे की तरफ देखते हैं। तो ये भी, ये प्लेन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है फ्लैट, जो ग्राउंड के पैरेलल हो, तो ग्राउंड के पैरेलल है इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या फिर ट्रांसवर्स प्लेन है क्योंकि अक्रॉस द सेंट्रल एक्सिस है ये। क्लियर।
तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या होगी? एक ऐसा इमेजिनरी 2 डायमेंशनल सरफेस जो हॉरिजेंटली जाता है, ग्राउंड के पैरेलल पैरेलल जाती है बॉडी के थ्रू, बॉडी पार्ट्स को डिवाइड करती है 2 हिस्सों में। कौन से 2 हिस्सों में? यहाँ पे आप देखिए, ये पर लिखा भी हुआ है, एक ऊपर वाला अपर, ये लोअर। अपर वाले को क्या बोलते हैं? सुपीरियर। लोअर वाले को क्या बोलते हैं? इंफीरियर। अपर वाले को क्रेनियल भी बोलते हैं, लोअर वाले को कार्डियल भी बोलते हैं। अपर वाले को आप हेड और फीट भी लोअर वाले को बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये है ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये क्या कर रही है? बॉडी को ऊपर वाले हिस्से में और नीचे नीचे वाले में, अपर एंड लोअर में, सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर रही है। क्रेनियल, क्रेनियल क्या होता है? क्रेनियम, क्रेनियम कहाँ होता है? हेड के पास होता है ना। तो क्रेनियल और कार्डियल। अब हेड और फीट, हेड ऊपर है फीट नीचे है, तो इस तरह से ये डिवाइड करती है बॉडी को। अब जिस तरह से हमने देखा कि सैजिटल प्लेन, जो सेंटर वाली सैजिटल प्लेन है उसको कार्डिनल सैजिटल प्लेन बोलते हैं। सेंटर वाली फ्रंटल प्लेन को कार्डिनल फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। सेंटर वाली ट्रांसवर्स प्लेन को, जो बराबर बराबर 50-50% डिवाइड करती है बॉडी को, उसको कार्डिनल ट्रांसवर्स प्लेन बोल सकते हो। बाकी जितनी भी ट्रांसवर्स प्लेन्स होंगी उनको सिंपली ट्रांसवर्स प्लेन बोलोगे आप रेफर कर सकते हो कि ये घुटने की ट्रांसफर प्लेन है, ये गले की ट्रांसफर प्लेन है, ये पाँव की ट्रांसफर प्लेन है, ठीक है, इस एरिया की है, ये हिप जॉइंट की तरफ वाली ट्रांसवर्स प्लेन है। ठीक है, तो सभी को ट्रांसवर्स आप बोल सकते हो, लेकिन सेंटर वाली का आप कार्डिनल ट्रांसवर्स बोल सकते हो। तो कार्डिनल प्लेन तीन ही होती हैं, आपको हमने बताया। एक कार्डिनल सैजिटल जो सेंटर से पास करती है, कार्डिनल ट्रांसवर्स जो सेंटर से पास करती है, कार्डिनल फ्रंटल। बाकी सारी प्लेन जो है वो कार्डिनल नहीं होती हैं। तो कार्डिनल कौन सी होती है? जो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अब कार्डिनल प्लेन में बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि कार्डिनल प्लेन आपको बाद में यूज़ होगा, मैं वहाँ पे बताऊंगा सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ फॉल करता है, तो वहाँ कार्डिनल प्लेन के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, तो आप याद रखना कार्डिनल प्लेन कौन सी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। वो था हमारा कि प्लेन्स कौन कौन सी होती है हमारी बॉडी में, और 3 टाइप के 3 ग्रुप ऑफ प्लेन्स हैं वो हमने देखे हैं। तो चलिए 3D व्यू पोर्ट पे हम टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्लेन्स होती हैं और वो किस तरह से बॉडी को डिवाइड करती हैं, कट करती हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम क्या देखेंगे? आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, इसी एनिमेशन में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये बाजू ऊपर आ रही है, ठीक है, तो ये बाजू नीचे जा रही है, तो कौन सी प्लेन में ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अगर यहीं पे इस आर्म की मूवमेंट को हम चेंज करें, ये आर्म साइड की बजाय सामने उठे, अगर ये आर्म सामने उठ रही है, तो अब ये कौन सी प्लेन में मूव कर रही है और कौन सी प्लेन में मूव नहीं कर रही है, किस प्लेन से बाहर आ रही है, किस प्लेन में मूवमेंट हो रही है, किस एक्सिस के सराउंड मूवमेंट हो रही है। तो ये हम सारा कुछ आपको इसी एनिमेशन से दिखाएंगे, जहाँ पे आपको प्लेन भी दिख जाएंगी, एक्सिस भी दिख जाएंगी, और मूवमेंट्स सभी की सभी समझ आ जाएंगी। हर एक जॉइंट की मूवमेंट को हम यहाँ पे करके बताएंगे और उसकी प्लेन और एक्सिस आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आने वाली वीडियोज़ में मिलते हैं इन मूवमेंट्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।